नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स पढ़ने वाले हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न पढ़ने वाले हैं। बीएससी सेकंड ईयर पेपर सेकंड का ये सेकंड यूनिट से रिलेटेड है। उससे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स जो है वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक में से आता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न से जानने से पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में थोड़ी जानकारी, इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। कार्बोक्सिलिक जो एसिड का जो आप फंक्शनल ग्रुप देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये दो पर्टिकुलर अलग फंक्शनल ग्रुप से मिलकर बना हुआ है। एक फंक्शनल ग्रुप होता है आपका कौन सा वाला, कार्बोनिल, जिसमें C और डबल बॉन्ड O पार्ट रहता है, और दूसरा पार्ट होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो दो ग्रुप इसमें अलग से अटैच्ड है, कार्बोनिल और हाइड्रोक्सिल दोनों। लेकिन ज्यादातर जो चेंजेस आएंगे उसके डेरिवेटिव्स में वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के चेंजेस की वजह से आएंगे। हाइड्रोक्सिल ग्रुप में आप सब्स्टिट्यूशन करते जाएंगे तो नए और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स आते हैं। हम बेसिकली यहाँ पे चार कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से कार्बोक्सिलिक अम्ल व्युत्पन्न है जिनके बारे में हम जानकारी लेंगे। उनमें से सबसे पहला आता है वो है एस्टर। जब आप OH पार्ट में से हाइड्रोजन को या OH को, हाइड्रोजन को अगर आप रिप्लेस करते हैं, हटाते हैं और उसकी जगह पे कोई एल्किल लाते हैं, एल्किल ग्रुप लाते हैं, हाइड्रोजन को हटाकर आप एल्किल ग्रुप लाएंगे तो बनेगा R C डबल बॉन्ड O, और O के साथ कौन आएगा, एक और R आएगा। इसे आप R डैश लिख सकते हैं। दोनों R इक्वल भी हो सकते हैं, दोनों R अलग अलग भी हो सकते हैं। या तो ऐसा भी हो सकता है कि पूरा का पूरा OH ग्रुप को आप हटा सकते हैं और उसकी जगह हम क्या ला सकते हैं, OR डैश ग्रुप लाएंगे, तभी क्या बनेगा, आपका एस्टर बनेगा। तो एस्टर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट कहलाएगा, या मोनो एल्किल सब्स्टिट्यूट या मोनो एल्कोक्सी सब्स्टिट्यूट कहलाता है। एल्किल सब्स्टिट्यूट का मतलब R को लाने पर हुआ है और एल्कोक्सी मतलब OR डैश को लाने पर हुआ। ये आपका एस्टर ग्रुप कहलाता है। ज्यादातर आप इसे RCOOR डैश के रूप में भी लिखते हैं। इसका पहला डेरिवेटिव है। दूसरा डेरिवेटिव जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई हैलोजन ग्रुप लाते हैं। X मतलब हैलोजन है, हैलोजन का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, या तीनों में से कोई एक भी हो सकता है। किसके स्थान पर, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर क्या लाएंगे, X लाएंगे। इसे मोनो हैलाइड या मोनो जो हैलोजन डेरिवेटिव्स कह सकते हैं। इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, R C डबल बॉन्ड O, और O के साथ कौन आएगा, सॉरी OH को पूरा रिप्लेस करता है। OH की जगह में कौन आएगा, X आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, X आ जाएगा। X के स्थान पे जनरली आप क्लोरीन का यूज करते हैं। इसे एसिड क्लोराइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एसिड क्लोराइड कहा जाता है। ये इसका सेकंड डेरिवेटिव्स की कैटेगरी में आता है। OH इसे मोनो हैलाइड डेरिवेटिव्स भी लिख सकते हैं या OH सब्स्टिट्यूट भी कह सकते हैं। इसे हाइड्रोक्सी को हटाकर आपने क्या लाया, एक हैलोजन ग्रुप लाया। तीसरा जो कहलाता है वो H को हटाकर COR ग्रुप, ये कह सकते हैं कि आप एक कार्बोनिल ग्रुप को आप क्या करने वाले हैं, एल्किल ग्रुप के साथ अटैच करने वाले हैं, जोड़ने वाले हैं। इसे एनाहाइड्राइड भी कह सकते हैं। तो इनमें से एनाहाइड्राइड ग्रुप बनाने के लिए आप H को क्या करेंगे, हटाएंगे। H को हटाएंगे तो वहां पे आएगा जो एग्जांपल जो जुड़ने आएगा वो होगा C डबल बॉन्ड O और R डैश ग्रुप, ये जुड़ने आएगा। किसको हटाने पर, H को रिप्लेस करने पर। या आप कह सकते हैं कि OH को रिप्लेस करके, पूरा OH को रिप्लेस करके OCOR ग्रुप भी जोड़ सकते हैं। ये OH को रिप्लेस करेंगे तो ये जुड़ेगा, तो और H को रिप्लेस करेंगे तो ये ग्रुप जुड़ेगा। तो दोनों प्रकार के डेरिवेटिव्स आप बता सकते हैं, दोनों डेरिवेटिव्स दिखा सकते हैं। क्या बचे हुए, R C डबल बॉन्ड O पहले से था, यहां पर आप O लाएंगे और जो नया ग्रुप जुड़ेगा C डबल बॉन्ड O और क्या, R डैश। इसे एसिड से बना हुआ एनहाइड्राइड कहते हैं। ये एसिड एनहाइड्राइड है, इसे एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं। इसमें आगे और चर्चा करेंगे। और अंतिम ग्रुप होता है वो है एमाइड। एमाइड ग्रुप में OH को रिप्लेस करेंगे, पूरा का पूरा OH, और उसके स्थान पर कौन सा ग्रुप आएगा, NH2 ग्रुप आएगा, एमीन ग्रुप आएगा। तो R C डबल बॉन्ड O और क्या आएगा, NH2 आएगा, RCONH2। इसे क्या कहते हैं, एसिड एमाइड ग्रुप कहा जाता है। एसिड एमाइड ग्रुप है।
ये एसिड एमाइड ग्रुप है। तो ये हम बेसिकली ये 4 डेरिवेटिव्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। पहला एस्टर, दूसरा एसिड क्लोराइड, तीसरा एसिड एनहाइड्राइड और चौथा होता है एसिड एमाइड कहलाएगा। हम आगे चलते हैं, अगला कि इन चारों में से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। रिएक्टिविटी को जानने के लिए आप लिख सकते हैं रिएक्टिविटी कंपैरिजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव की रिएक्टिविटी के बारे में चर्चा करते हैं कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। इसमें रिएक्टिविटी के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीज होगी वो पहले समझ लेते हैं। तो जो मैंने सब्स्टिट्यूट लाया है उसके बारे में चर्चा कर लेता हूं। R C डबल बॉन्ड O और X। यहां पर X का मतलब हेलोजन ना होकर X का मतलब किससे है, X की जगह में या तो OR हो सकता है, याद रखेंगे क्या हो सकता है, OR हो सकता है, या इसके स्थान पर क्या हो सकता है, X हो सकता है, मतलब हेलोजन हो सकता है, आप इसमें हेलोजन लिख सकते हैं। तीसरा इसके स्थान पर क्या हो सकता है, OCOR डैश हो सकता है, या चौथा हो सकता है NH2। आपको बस ये समझना होगा इन चारों ग्रुप में से कौन सा ग्रुप जब जुड़ेगा तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। इसके जानने के लिए आप पहले ये समझ लेते हैं कि इस कार्बन की रिएक्टिविटी कितनी अधिक होगी और ये कार्बन रिएक्टिव कब होगा। जब ये कार्बन की रिएक्टिविटी कब बढ़ने वाली इस पर पहले चर्चा करते हैं। तो आप ये जानते हैं कि यहां पर जो ग्रुप जुड़ने वाला है उस ग्रुप के पास कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना पड़ेगा। तो जब आप चर्चा करते हैं उसमें से दो बातें आती है, पहला ये माइनस आई इफेक्ट और प्लस एम इफेक्ट। ये दोनों ही प्रॉपर्टी जो है वो इन प्रकार के जो अटैचमेंट होने वाले हैं उसमें पाई जाती है। सबसे पहले हम ये चर्चा करते हैं कि जब किसी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जब कार्बोनिल ग्रुप के साथ ऑक्सीजन अटैच्ड रहता है तो आपको पता होगा कि इस ग्रुप में सबसे ज्यादा हायर जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करेगा, लेगा। तो अगर ऐसा होता है मान लीजिए तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। आकर्षित करने के बाद कार्बन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ध्यान दीजिएगा इसको, RC सिंगल बॉन्ड O माइनस और कार्बन के ऊपर प्लस और ये X जुड़ा हुआ है। अब आपको समझना पड़ेगा C जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा वो ग्रुप उतना एक्टिव होगा, क्योंकि C पॉजिटिव होगा मतलब ऑक्सीजन तेजी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा। जितनी आसानी से शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, उतनी आसानी से ये कंपाउंड जो है वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, उतना ज्यादा एक्टिविटी शो करेगा। तो अब आपको बताना पड़ेगा आपके पास इन चारों ग्रुप में से सबसे ज्यादा हायर रिएक्टिव कौन है, जो कार्बन के साथ जुड़कर कार्बन की पॉजिटिविटी को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। तो उसके लिए दो चीजें मैंने आपको बताई, एक तो माइनस आई मतलब होगा माइनस आई मतलब नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट कह सकते हैं आप, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव कह सकते हैं, और दूसरा लिखा होगा प्लस एम मतलब पॉजिटिव मेसोमेरिक इफेक्ट कहलाएगा। आपको पता होगा कि जब किसी ग्रुप में कोई हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उच्च विद्युत ऋणी जो ग्रुप है वो जुड़ता है तो कौन सा ग्रुप कौन सा प्रॉपर्टी बढ़ता है, उसमें माइनस आई इफेक्ट बढ़ता है। और दूसरा प्लस एम इफेक्ट कब बढ़ेगा, जब उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ग्रुप जो रहता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है वो जो जुड़ेगा तब जाकर क्या होगा, उसका प्लस एम इफेक्ट क्या होगा, बढ़ेगा, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव ग्रुप बढ़ेगा, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को रिपल्स कर सकता है, धकेल सकता है। तो अब आपको बताना पड़ेगा अगर मान लो इस X में माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, अगर इस X में अर्थात इन चारों में से सबसे ज्यादा जिसमें माइनस आई इफेक्ट जिसमें ज्यादा होगा तो आपको पता होगा माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होने से इस शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन भी क्या करेगा, वो अपनी तरफ लेने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो माइनस आई इफेक्ट वाला है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर वो अपनी तरफ इस साझे के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करेगा तो तय होगा कि इनमें से ये इलेक्ट्रॉन भी आसानी से क्या हो जाएगा, मतलब ये इसके जुड़ने से कार्बन के पास पॉजिटिव होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केसेस में जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा जो डायरेक्ट कार्बन से अटैच होता है और कोई दूसरा ग्रुप अटैच नहीं होगा तो कार्बन की जो पॉजिटिविटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। ऐसा किसके साथ होगा, तो आपको पता होगा हेलोजन ग्रुप, अर्थात जो भी डायरेक्ट हैलाइड है वो डायरेक्ट कार्बन से जुड़ता है, उसके अलावा उसके पास और कोई ग्रुप नहीं है। ऐसे केसेस में X में माइनस आई इफेक्ट तेजी से क्या होगा, बढ़ेगा। माइनस आई इफेक्ट तेजी से बढ़ेगा तो कार्बन की जो पॉजिटिविटी है, धनात्मक गुण है, वो क्या होगा, तेजी से बढ़ेगा और शेयरिंग का इलेक्ट्रॉन आसानी से ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर होगा। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं ये कि प्लस एम इफेक्ट किसमें पाया जाएगा। एक और सबसे कम माइनस आई इफेक्ट किसमें मिलेगा, NH2 में। कारण आपको पता होगा NH2 में नाइट्रोजन के पास एक क्या होता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने के बजाय क्या करना चाहता है, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करना चाहता है। इसका मतलब हाइड्रोजन ग्रुप इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने का प्रयास करेगा ग्रुप में, और NH2 क्या करना प्रयास करेगा, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने का। ऐसे में कार्बन की पॉजिटिविटी क्या होगी, कम होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिपल्स कर रहा है अपने से दूर की तरफ, तो कार्बन की धनात्मक गुण में क्या आएगी, कमी आएगी। तो सबसे कम जो रहेगा वो रिएक्टिव कौन होगा, NH2 ग्रुप रहेगा, मतलब कौन सा वाला, एमाइड वाला। तो सबसे हायर कौन सा है, RCOCl, हैलाइड वाला। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ये है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, हैलोजन वाला रहेगा सबसे ज्यादा एक्टिव, और सबसे कम कौन सा रहेगा, RC≡O, कौन सा ग्रुप, NH2 ग्रुप। अब इसमें से बचे दो ग्रुप, कौन कौन से, OR- जिसको आप एस्टर के साथ जब जुड़ता है तो एस्टर बनाता है, और दूसरा कौन सा आता है आपका, एसिड एनाहाइड्राइड। तो एसिड एनाहाइड्राइड ग्रुप के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। इसमें एक R ग्रुप अलग से जुड़ा हुआ है। इसमें यह समझते हैं इन दोनों ग्रुप के बारे में कि इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा जो वहां पे जुड़ने वाला है। तो पहले हम चलते हैं डायरेक्ट इस ग्रुप के साथ चलते हैं, दोनों को कंपैरिजन करते हैं। दोनों कंपेयर इस प्रकार से करते हैं, सपोज मान लीजिए कि आपके पास X में कौन जुड़ता है, OR- जुड़ता है। आपको पता होगा OR- में से R जो है वो कौन सा है, एल्किल है, और एल्किल है इसका मतलब उसमें कौन सा इफेक्ट होगा, +M होगा। लेकिन आपको पता है +M प्रॉपर्टी तो उसका बढ़ेगा, तो याद रखना -I प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो पॉजिटिविटी क्या होगी, उसकी बढ़ेगी कार्बन की, और अगर M का ये जो प्रॉपर्टी बढ़ेगा तो पॉजिटिविटी क्या होगी, घटेगी। तो ऑक्सीजन अगर केवल जुड़ता तो कार्बन की पॉजिटिविटी क्या होती, बढ़ती, लेकिन R के जुड़ने से ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की प्रॉपर्टी होती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अर्थात OR ग्रुप के जुड़ने से कार्बन में जो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का गुण, जो कार्बन के पास धनात्मक गुण बढ़ने का जो प्रभाव था, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन वो किससे थोड़ा ज्यादा रहेगा, NH2 से ज्यादा रहेगा। कौन सा गुण, कार्बन की पॉजिटिविटी को कम करने का जो गुण किसमें ज्यादा है, NH2 में, उससे थोड़ा ही कम करने का गुण किसमें रहेगा, OR- में। इसका मतलब ये NH2 की तुलना में थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव कौन सा गुण रहेगा, OR रहेगा, मतलब कौन सा वाला, एस्टर वाला। अब इसी कंपैरिजन करते हैं किससे, एनाहाइड्राइड से। एनाहाइड्राइड में होता क्या है कि इसमें O के साथ C≡O और एक R और जुड़ा हुआ है, तो इसमें एक और एक्स्ट्रा कार्बोनिल ग्रुप के जुड़ने से R का जो इफेक्ट होता है, जो +M जो इफेक्ट होता है, वो CO में कार्बन ऑक्सीजन के जुड़ने से इसका जो डायरेक्ट इंपैक्ट होता है ऑक्सीजन के ऊपर, जो कार्बन से जुड़ने वाला है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है कार्बोनिल ग्रुप के जुड़ने से। कार्बोनिल ग्रुप में ऑलरेडी एक ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है जो डबल बॉन्ड से अटैच्ड है, तो इसका जो रिपल्सिंग प्रॉपर्टी है वो किसकी तरफ शेयर हो जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप की तरफ शेयर होने के कारण ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन को रिपल्स करने का जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि OR ग्रुप की तुलना में OCOR ज्यादा एक्टिव होगा, लेकिन हैलोजन की तुलना में क्या रहेगा, कम रहेगा। इस आधार पर आपके पास जो कैटेगरी बनेगा उसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, आपका RCOCl, उसके बाद कौन होगा, RC≡O और OC≡O और ये R, और लास्ट में कौन आएगा, सबसे अंतिम में, थर्ड नंबर में RC≡O और ये OR ग्रुप। इसका मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है, एसिड क्लोराइड, उसके बाद कौन, एसिड एनहाइड्राइड, उसके बाद कौन, एस्टर, और लास्ट में कौन, एसिड एमाइड। इस आधार पर -I इफेक्ट और +M इफेक्ट के आधार पर आप उनकी रिएक्टिविटी को शो कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा ग्रुप होगा, सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा होगा। यह सवाल आता है कि इन तीनों ग्रुप में से सबसे ज्यादा, इन चारों में सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा और क्यों होगा, याद रखिएगा। ये रहा इसका पहला पार्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव का। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कि इन जो चारों डेरिवेटिव्स है उसमें सभी डेरिवेटिव्स को किस प्रकार से बनाया जाता है, उनकी आपस में स्पेसिफिक कौन कौन से नॉमेनक्लेचर रिएक्शंस हैं और उनके क्या क्या अनुप्रयोग हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।